आरजेडी सोच नहीं रहा है। आरजेडी सिर्फ और सिर्फ बिहार के भविष्य से खेलना चाहती है। बिहार में सिर्फ मुसलमानों और गुंडाओं को आगे करके कहीं ना तो कहीं वोट लेना चाहती है आरजेडी। और अगर आप एनडीए गठबंधन के राज का करेंगे तो कहीं ना तो कहीं उससे बहुत अच्छी स्थिति में बिहार है। उनके रोजगार देने का क्या तरीका था कि आप जो है अपनी जमीन लेके आओ, रजिस्ट्री लेके आओ और नौकरी लेके चले आओ। ऐसे लोगों को अगर आप चुनाव लड़वाओगे, साबुद्दीन का लड़का, साबुद्दीन कौन था? साबुद्दीन एक गुंडा माफिया था जिसने बिहार में बहुत सिवान के जिलों में बड़ी उपद्रव मचाई। ये राहुल गांधी खान पे ना थू है और इन विपक्षों पे थू है। अरे इनका प्यार इससे नहीं है, इनका प्यार तो ताजिया वालों से है। इनके घर में ताजिया बने, इनको बड़ी खुशी होती है ना कि इस बार एनडीए को अच्छी सीटें मिलेंगी। ये जो है ना वो कहते हैं कुत्ते बिल्ले की लड़ाई में कहीं ना तो कहीं बाजी मार जाएगी भाजपा। बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, अपने में अंतिम तिथियों के कगार पर है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वो काफ़ी तेज़ी की है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में जंगल राज के आरोप एनडीए सरकार पर लगते आए हैं, जनसुराज कार्यकर्ता की हत्या हो या फिर तमाम ऐसी वारदातें हों जो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि बिहार में अभी भी कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नहीं है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं ये चुनाव तो बेहद नज़दीक है पर तमाम ऐसे आरोप एनडीए सरकार पर लग रहे हैं। क्या वोटिंग के पहले इस तरीके की घटनाएँ होना कहीं ना कहीं संदेह नहीं पैदा करेगी जनता के मन में कि अभी भी जंगल राज है? देखिए, जंगल राज मचाने वाले कौन है? आप बात को तो समझिए ना। जिन्होंने कहीं ना तो कहीं अब किसी भी हद तक नीचे गिरने की जो साजिश बिहार की जनता के साथ किया है, जो कह रहे हैं कि हम जो है बिहार में जो है रोजगार देंगे, बिहार में जो है अपराध रोकेंगे। जो अपराध करने वाले आरजेडी है, ये आरजेडी के ही गुंडे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि किस तरह से साबुद्दीन के बेटे को टिकट दी जा रही है, फिर वहाँ से मोकामा से पता नहीं किसको टिकट दी है। मतलब तमाम गुंडों को आरजेडी सोच नहीं रहा है। आरजेडी सिर्फ और सिर्फ बिहार के भविष्य से खेलना चाहती है। बिहार में सिर्फ मुसलमानों और गुंडाओं को आगे करके कहीं ना तो कहीं वोट लेना चाहती है। ये समय है जब बिहार की जनता को समझना पड़ेगा कि एनडीए है तो गुंडाराज कहीं ना तो कहीं कुछ हद तक कंट्रोल है। मैंने आपके चैनल पे पहले ही बोला था कि मैं ये कहूँ कि अगर गुंडा राज 100% खत्म हो गया तो ये भी एक तरह का झूठ होगा। मगर अगर आप तुलना करेंगे आरजेडी और अगर आप एनडीए गठबंधन के राज का करेंगे तो कहीं ना तो कहीं उससे बहुत अच्छी स्थिति में बिहार है। बिहार में अब देखिए ना, बिहार में रोजगार देने की बात हो रही है, बिहार में फ्लाईओवर खोलने की बात फ्लाईओवर बनाने की बात हो रही है। तो इन तमाम तरह बिहार को आज जो है गुजरात से जोड़ा जा रहा है। नहीं तो रोजगार देने की बात तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी कर रहे हो, तो कह रहे हर एक परिवार में सरकारी नौकरी। देखिए सर, आप भी एक पत्रकार हैं और आपको पता है कि इनके रोजगार देने का क्या तरीका था कि आप जो है अपनी जमीन लेके आओ, रजिस्ट्री लेके आओ और नौकरी लेके चले आओ। ये परिवार कभी बिहार का भला नहीं सोच सकता। जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का भला किया है, जो परिवार के पास कुछ नहीं था, आज उसका हर एक मुखिया जो है कोई 5,000 करोड़, कोई 9,000 करोड़, कोई 12,000 करोड़ का मालिक बना पड़ा है। तो इनसे पूछ रहे, दिल्ली में देखिए ना, दिल्ली में कितनी लग्जरी प्रॉपर्टियां इन्होंने हड़प रखी है। लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत आज सुप्रीम कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं, हाई कोर्ट में। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया कि आपके ऊपर ये अपराध जो है ये सही है। अब आप इनको मानते हो कि नहीं मानते? तो उन्होंने बोला नहीं मानते, तो ट्रायल चल रहा है। तो ये कहीं ना तो कहीं गुंडा माफियों का परिवार है और इनका कुछ नहीं होने वाला, ये कितना भी वो कर लें। हाँ जी। तो क्या लगता है कि मोकामा में जिस तरीके से दुलार चंद यादव की हत्या हुई, आरोप तो सीधे तौर पर एनडीए प्रत्याशी के ऊपर आया, हालांकि वो उनको बाहुबली माना क्या ये अपराधी नहीं है क्या कि साबुद्दीन का बेटा जिस पे आर्म्स एक्ट और ना जाने कितनी लूट खसोट का जो है मामला चल रहा है, कि ये ऐसे लोगों को इससे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि अगर उन्होंने अपराधी को दिया तो हम भी अपराधी को नहीं। हम तो अपराधी को नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को अगर आप चुनाव लड़वाओगे, साबुद्दीन का लड़का, साबुद्दीन कौन था? साबुद्दीन एक गुंडा माफिया था जिसने बिहार में बहुत सिवान के जिलों में बड़ी उपद्रव मचाई। ऐसे लोगों को आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो भाई? आप ऐसे लोगों को टिकट देके क्या आप मैसेज देना चाह रहे हो? क्या आप गुंडे बल, आप बोलो या तो फिर कि हम गुंडा बल से जीतना चाहते हैं, हम जो है कट्टा थमाना चाहते हैं। बिहार में रोजगार देने की बात नहीं करते ये तो आप जब से चिराग पासवान जी ने बोला ना कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, तब से इनके जो है सद्बुद्धि खुल रही है कि हम भी अब रोजगार देंगे। जिन्होंने बिहार को रोंदा, बिहार में लूटा खसोटा, बिहार को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो परिवार कह रहा है कि हम रोजगार देंगे। नहीं, पर कहीं ना कहीं अब इंडिया अलायंस की बात करें, उसमें तमाम बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा भी देखा गया कि चुनावी मैदान में थी। कहीं ना कहीं आश्वासन तो जनता को जताया जा रहा है कि रोजगार देंगे। इन पे थू है, ये राहुल गांधी खान पे ना थू है और इन विपक्षों पे थू है। जिस तरह से हमारे पूर्वांचल के आस्था छठ पर्व को फालतू बताया गया और उस पे ना तो तेजस्वी यादव, ना राबड़ी यादव, ना लालू यादव जो अपने आप को कहते हैं हम सनातनी हैं, अरे इनका प्यार इससे नहीं है,
इनका प्यार तो ताजिया वालों से है। इनके घर में ताजिया बने इनको बड़ी खुशी होती है, इनके घर में सरिया कानून की बात हो बड़ी खुशी होती है। मगर वहीं अगर हिंदू आस्था के पर्वों पे बात आ जाए तो इनके गले से वो नहीं होती। आज क्यों नहीं बोलते? आज बोले ना, आज बोले राहुल गांधी, वो तेजस्वी यादव बोले कि भाई मैं ये बात का हम खंडन करते हैं। तेज प्रताप यादव ने बोला ना, उसको क्या पता? तेज प्रताप यादव ने बोला कि भाई उनको क्या पता कि छठ क्या है, मगर वही तेजस्वी यादव के मुंह से चूं तक नहीं निकली। हाँ जी। क्या लगता है कि एनडीए की कितनी सीटें देखना है फिर चुनाव में? एनडीए गठबंधन की 180 कम से कम और 210 ज़्यादा से ज़्यादा, ये मेरा अनुमान है। और देखिएगा मेरे अनुमान बहुत दिल्ली के चुनाव में भी काफ़ी आसपास ही रहे थे। मेरा मानना है कि इस बार एनडीए को अच्छी सीटें मिलेंगी। ये जो है ना, वो कहते हैं कुत्ते बिल्ले की लड़ाई में कहीं ना तो कहीं बाजी मार जाएगी, भाजपा मारेगी। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।